स्टोरी टाइम। तो सुन लो अब जरा। तो ये जो कहानी है, क्योंकि घूमने फिरने से याद आई तो इसलिए मैंने सुना दी आपको। ये मेरे कॉलेज की टाइम की बात है, और कॉलेज में मैं रहूँगा उस समय थर्ड ईयर में। है ना, थर्ड ईयर में कॉलेज था मेरा। कॉलेज आप लोगों को बताइए मेरा कौन सा था, एनआईटी जयपुर। तो ना, हम लोग क्या करते थे, एनआईटी जयपुर से बिट्स गोवा। बिट्स बिट्स जानते हो ना, बिट्स का कैंपस होता है, बिट्स पिलानी हो गया, बिट्स हैदराबाद और बिट्स गोवा, तीन कैंपस है बिट्स के। तो बिट्स गोवा में क्रिकेट का टूर्नामेंट होता था। तो हम लोग जा रहे थे, जयपुर से गोवा जा रहे थे उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हम लोग टोटल क्रिकेट टीम में 16 लोग थे। है ना, तो 16 लोग हमने अपनी सीट्स बुक करवाई, और वो 16 की 16 सीट जो थी वो ट्रेन में बिल्कुल एक दूसरे के आसपास ही थी। तो ट्रेन भाई चली, रात को हम लोग 9 बजे बैठे, और जयपुर से सुबह मुंबई उतरे। पूरा दिन भर मुंबई घूमा, और शाम को वापस मुंबई टू गोवा जाने के लिए ट्रेन में बैठे। तो क्या हुआ ना कि हम लोग ट्रेन में बैठे, तो अब यार ऐसा होता है ना यार, 16 कॉलेज के लौंडे उसमें बैठे हैं कैबिन में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि उसमें मतलब आवाज शोर मजा ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, हम लोग 16 लोग थे। एकदम मस्त मस्ती करते हुए जा रहे थे, बातें मारते हुए खूब, कोई पत्ते खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, ताश वाश खेल रहा था। तो ऐसे बातें करते करते हम लोग जा रहे थे, तो ऐसा अच्छा खासा सा शोर हो रखा था। तो उसके अंदर ना एक बंदा था। वो बंदा मतलब ऐसे लगा कि जैसे उसने ड्रिंक व्रिंक कर रखी हो, एकदम सेट हो रखा मस्त। ओ भाई, हाइट उसकी एकदम जोरदार, लंबा चौड़ा है ना, मेरे से भी लंबा, 6 फुट से लंबा। और ना एकदम शरीर भी उसका जबरदस्त, आंखें हो रखी एकदम लाल, ये इतना बड़ा उसका मुंह। तो उसने ना जाके टीटी को कंप्लेन कर दी कि ये ना मतलब हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना, परेशान कर रहे हैं हमें। तो भाई टीटी आया थोड़ी देर में। टीटी आगे बोला, यार ऐसे मत परेशान करो, बाकी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, चुप हो जाओ। तो भाई थोड़ी देर के लिए हम लोग चुप हो गए। लेकिन अब चुप थोड़ी ना रहा जाता है यार, इतनी लंबी जर्नी, 8-10 घंटे की जर्नी, चुपचाप थोड़ी ना बैठा जाएगा। तो हम लोग वापस बातें बातें करने लग गए। इतने में उसने फिर से जाके टीटी को कंप्लेंट कर दी, बोले ये लोग परेशान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। टीटी वापस आके बोला कि यार अब मत करो ऐसे, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। आरपीएफ होती है ना। तो तो हमने कहा यार, अब बात पुलिस पे आ चुकी है। तो हम लोग कहा ठीक है ठीक है, अब नहीं करेंगे, इसके बाद नहीं होगा। तो हम लोग चुपचाप बैठे थे, लेकिन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि यार साला इसकी वजह से ना हमें हमारी ये पूरी जो जर्नी है वो खराब हो गई। तो हुआ क्या कि जैसे ही गोवा आने वाला था, तो गोवा का रेलवे स्टेशन आने वाला था, तो वो बंदा जो था उसको नींद आ गई। उसको नींद आ गई, और उसके पास ना सबसे बड़ी चीज, 2 अंगूर की पेटियां रखी थी। क्या थी उसके पास? 2 अंगूर की इतनी बड़ी बड़ी पेटियां, मेरे हिसाब से मतलब होगा उसमें 7-8-10 किलो अंगूर होगा एक पेटी में। तो उसने क्या कर रखा था, जो एक अंगूर की पेटी थी वो अपने सर के नीचे रख के सो गया, और एक साइड में रख के सो गया। अब भाई हमारी टीम वालों को तो सनक चढ़ रखी थी। मैं उस समय थर्ड ईयर में था, लेकिन जूनियर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले भी थे क्रिकेट टीम में। तो उनको लगा कि यार मतलब ये तो परेशान कर दिया इसने। तो और उसको नींद आ गई, और क्योंकि उसने ड्रिंक कर रखी थी तो उसको नींद इतनी जबरदस्त आई, उसको पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। तो जो जूनियर्स थे उन्होंने क्या किया, तो बंदे की गर्दन उठाई, और उसके नीचे से वो जो दोनों पेटियां थी वो निकाल ली। है ना। तो और जैसे ही स्टेशन आने वाला था, हमारे पास क्रिकेट का बैग किट भी होता था, बहुत बड़े बड़े क्रिकेट के किट्स होते हैं। तो वो जैसे अंगूर की पेटी निकाली और बैग में डाल ली। अब भाई 2 अंगूर की पेटियां, जिसमें कम से कम अंगूर होंगे 15 किलो। और जैसे ही स्टेशन आया, खटाक से जनता भाग गई। उस बंदे को पता ही नहीं लगा कि उसका क्या गायब हो चुका है। हम लोग चले गए। हम लोग बिट्स पहुंचे, बिट्स गोवा के कैंपस में पहुंचे। और बिट्स गोवा के कैंपस में भाई जो अंगूर खा रही है जनता। अब सोचो 15 किलो अंगूर है ना, सुबह में भी अंगूर, नाश्ते में भी, शाम को भी। बाकी दुनिया देख के परेशान, बोले हो क्या रहा है, मतलब ये लोग कहाँ से लेके आए इतना, और इतना अंगूर से प्यार क्यों है इनको। है ना। तो भाई इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है हमें? इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि ज्यादा उंगली नहीं करनी चाहिए किसी के। है ना, अगर वो हमारे टीम में ज्यादा उंगली नहीं करता तो कुछ नहीं होता, वो भी ठीक रहता, हम भी ठीक रहते। लेकिन उसने इतनी बार उंगली करी, तो हम लोगों ने बोला ठीक है इसको निपटाई दो भाई। वो उसके अंगूर की पेटियां गायब, दो दो पेटियां गायब। है ना। तो ये छोटी सी कहानी थी। और मतलब
ये मैं कहता हूँ ना यार, अगर आप कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में हो ना, तो अब आप सोच के देखो, जयपुर से गोवा कितना दूर है, जयपुर कहाँ और गोवा कहाँ, देखना कितना डिस्टेंस है। हम लोग बहुत मजे करते थे, मतलब कॉलेज में थे, क्रिकेट टीम में थे, और क्रिकेट खेलने के लिए हम लोग, सोचो एक क्रिकेट का टूर्नामेंट जो 4-5 दिन का होता है, वो इतनी दूर जाते थे हम लोग। तो ये आपको, ये फैसिलिटी आपको हर कॉलेज में नहीं मिलती। ये जो अच्छे आईआईटीज होते हैं, अच्छी एनआईटीज होती है, जहां पर हर तरह की फैसिलिटीज होती है, ये फैसिलिटी आपको इन अच्छी कॉलेजेस में मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूं, भले ही आपकी आज जो भी ख्वाहिश हो करने की, थोड़ा सा उसको दबा के रखो, थोड़ा सा, है ना, कि मुझे तो यार ये भी खेलना है, मुझे ये करना है, वो करना है, उसको थोड़ा सा दबा के रखो, एक बार जम के मेहनत कर लो। और जब अच्छी कॉलेज में पहुंच जाओ ना, उसके बाद सब कुछ करना है यार। अच्छी कॉलेज में हर चीज की फैसिलिटी होती है। मेरी जो कॉलेज था उसमें स्पोर्ट्स की इतनी सारी टीम्स हुआ करती थी, हर हर स्पोर्ट्स की टीम, है ना, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जो आपकी मर्जी हो, जिस स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो वो कर सकते हो। कल्चरल इतनी सारी एक्टिविटीज होती थी, चेस हो गया, इसके अलावा डांस, ड्रामा, पता नहीं क्या क्या, हर चीज में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन वो टाइम था उस समय, क्योंकि कॉलेज में इतना बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं होता था, है ना, उस समय आप मजे कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी मजे करोगे ना, तो फिर वो जो कॉलेज वाले मजे 4 साल के, वो नहीं कर पाओगे। एक तो सोचो अच्छा कॉलेज, और उसके बाद आपके मजे, उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता ना। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन वो अच्छा तभी होगा जब आप इस समय पढ़ाई करोगे, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करोगे, एक प्रॉपर गोल के साथ पढ़ाई करोगे कि यार मुझे अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छी कॉलेज में पहुंचना है। और अच्छी कॉलेज में पहुंच के हर चीज बढ़िया होती है यार, कॉलेज में मजा आ जाता है, मतलब आप यूं मानो। और वैसे ही अगर मान लो किसी छोटे मोटे कॉलेज में पढ़ गए आप, है ना, एक बिल्डिंग लगी होगी, एक 8-10 कमरों की बिल्डिंग, 15-20 कमरों की बिल्डिंग होगी, है ना, उसमें ना कोई ग्राउंड होगा ना कुछ और होगा, सुबह शाम टाई पहन के जानी रहेगी, स्कूल भी जा रहे हो जैसे, वो वाली फील आएगी। मैंने देखा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में ना यूनिफॉर्म पहन के जानी पड़ती है, तो आपको कॉलेज वाली फील नहीं आएगी कभी भी, है ना। तो अच्छे कॉलेज के लिए पढ़ाई करो, वहां पर जाने के बाद आप हर चीज के लिए एक्सप्लोर कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज का टाइम है, आज टाइम पढ़ने का है, वो टाइम मजे करने का है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं।